पीएम केयर फंड का ब्लैक होल और लोकतांत्रिक जवाबदेही। नमस्कार दोस्तों, इलेक्ट्रोफिजिक्स में ब्लैक होल एक ऐसी अवधारणा है जिसके अंदर सब कुछ तो जा सकता है लेकिन बाहर कुछ नहीं आता है, यहाँ तक कि रोशनी भी नहीं। लेकिन लोकतंत्र में कोई ब्लैक होल नहीं होना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र की पहली शर्त है जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी। आज हम चर्चा करेंगे पीएम केयर फंड की, जिसे लेकर हाल ही में संसद, आरटीआई और न्यायपालिका के बीच एक जटिल त्रिकोण खड़ा हो गया है। हालिया खबरों के अनुसार प्रधानमंत्री कार्यालय यानी पीएमओ ने लोकसभा सचिवालय को लिखित रूप में सूचित किया है कि पीएम केयर फंड पर संसद में पूछे जाने वाले प्रश्न नॉन एडमिशेबल यानी अस्वीकार हैं। इसका मतलब यह है कि अब संसद में इस पर फंड के खर्च या विवरण को लेकर कोई सवाल नहीं पूछा जा सकता है। संसदीय लोकतंत्र में कार्यपालिका की जवाबदेही विधायिका के प्रति होती है और यह जवाबदेही सवालों के माध्यम से ही सुनिश्चित की जाती है। अगर हम यह नहीं पूछ सकते कि पैसा कहां से आया और कैसे खर्च हुआ, तो पार्लियामेंट्री ओवरराइट यानी संसदीय निगरानी का क्या होगा। दूसरा बड़ा मुद्दा आरटीआई का है। सूचना का अधिकार अधिनियम कहता है कि सरकार द्वारा नियंत्रित और वित्त पोषित संस्थाएं पब्लिक अथॉरिटी होंगी, लेकिन पीएम केयर फंड के मामले में कहा गया कि यह सरकार का फंड नहीं बल्कि एक पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट है। दिल्ली हाई कोर्ट ने इसे एक ज्यूरिडिक्स पर्सन माना है, जिसे आरटीआई कानून की धारा 8 सब क्लॉज 1J के तहत वैधानिक गोपनीयता यानी प्राइवेसी का प्राप्त है। यहाँ सवाल यह उठता है कि जो फंड प्रधानमंत्री के नाम पर उनकी अध्यक्षता में और कैबिनेट मंत्रियों के कंट्रोल में चल रहा है, वह स्वयं को थर्ड पार्टी बताकर जानकारी देने से कैसे बच सकता है। मामला तब और जटिल हो गया जब इनकम टैक्स विभाग ने इस फंड को मिली टैक्स छूट के दस्तावेज मांगे। यहाँ मुख्य सूचना आयुक्त यानी CIC ने इसे जनहित का मामला बताकर जानकारी देने से मना कर दिया। वहीं पे हाई कोर्ट ने इनकम टैक्स एक्ट की धारा 138 का हवाला देते हुए इसे विशेष छूट के दायरे में रखा है। यह आरटीआई और इनकम टैक्स कानून के बीच एक वैधानिक संघर्ष की स्थिति पैदा करता है। इस पूरे विवाद को 3 शब्दों में समझा जा सकता है: अथॉरिटी, मनी और ट्रस्ट। जो कि प्रधानमंत्री सत्ता यानी अथॉरिटी से जुड़ी है, जनता का पैसा लगा है और आपदा राहत का उद्देश्य ट्रस्ट है, इसलिए उसकी जवाबदेही भी उतनी ही मजबूत होनी चाहिए। नियमों की व्यवस्था लोकतांत्रिक जवाबदेही को सीमित करने का साधन नहीं बननी चाहिए, क्योंकि जहां सवाल रुक जाते हैं वहां सत्ता निरंकुश होने सकती है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या पीएम केयर फंड को पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट और जवाबदेही नहीं होना चाहिए? आपकी राय क्या है? कमेंट में जरूर